अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। तो 48 में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 पॉइंट से ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, या ये तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पर होगा। तो उसके लिए यहाँ देखिए थ्योरी बताया गया होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, ए x1 कॉमा y1, बी x1 x2 कॉमा y2, और सी x3 कॉमा y3। तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा जब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। मतलब x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तीनों तीनों पॉइंट जो है ट्राइंगल का वर्टिसेस बनाएगा, ठीक है। इस तीनों पॉइंट से ट्राइंगल, इस ए बी और सी से ट्राइंगल कब बन सकता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। पहले देख लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट को ए मान लिए, इस पॉइंट को जो है हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए, ठीक है। ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी में जहाँ x1 है, इसी में जहाँ x1 है, इसी में जहाँ x1 है उसके जगह 0 है, ठीक है। जहाँ x2 है उसके जगह 1 है, जहाँ x3 है उसके जगह 82 है, जहाँ y1 है उसके जगह 8/3 है। जहाँ y1 है, ए में y1 है तो उसके जगह 8/3 है, बी में y2 है तो y2 के जगह 3 है, सी में यहाँ देखिए सी में y3 है तो y3 के जगह आपका 30 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम अब जो है ये निकाल लीजिए x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3। ये इस कंडीशन का जो LHS है ये निकाल लीजिए, ठीक है। हम निकाल लिए x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 निकाल लिए, ठीक है। x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 1 रख दिए, x2 का वैल्यू 1 रखा ही हुआ है, x3 का वैल्यू 82 रख दिए। तो रखने पर आपका x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 कितने किसके इक्वल आया, 1/81 के इक्वल आया, ठीक है। और उसके बाद जो है RHS निकाल लीजिए, y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। तो y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3 निकाले, ये भी 1/81 आया। तो इसका मतलब x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 ये किसके इक्वल है, y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों पॉइंट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा और एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है जो क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए कॉलिनियर होगा। और जब कॉलिनियर होगा तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी होगा, ठीक है। और 3 ऑप्शन हमको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। तो 54 में क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं यही रेड लाइट है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो है, कोई रे ऑफ लाइट जो है इस लाइन के लॉन्ग जो है किसी सोर्स से, मान लेते हैं यही बल्ब है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है आपका बल्ब है, ठीक है, यही बल्ब है। इस बल्ब से जो है रे ऑफ लाइट जो है निकला, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट जो है गिवन लाइन 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को इस लाइन को जो है, जो व्हाइट वाला लाइन है इसको कहीं मीट किया, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन, रेड वाला इंसिडेंट लाइन और ये जो है ये आपका व्हाइट वाला लाइन मीट करता है, ठीक है। इस पॉइंट पे कहीं मीट करता है मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है कोई कोई बल्ब से एक रे ऑफ लाइट निकलता है और इस लाइन को जो है एट 0,1 पर जो है मीट करता है, ठीक है। इस लाइन पर जो है एट इस पॉइंट पर टकराता है, ये रे ऑफ लाइट जो है इस पॉइंट पे टकराता है और ये पॉइंट जो है 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। और इस पॉइंट से टकराकर जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है ब्लू लाइन के लॉन्ग, ठीक है। ब्लू लाइन के लॉन्ग जो है आपका रिफ्लेक्ट कर जाता है और इस ब्लू लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस 2x इक्वल टू
1 दिया हुआ है, ठीक है। तब इस रेड लाइन इंसिडेंट रे का जो है आपको इक्वेशन निकालना है, आपको जो है इसका इक्वेशन निकालना है इंसिडेंट रे का, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए, एक रे ऑफ लाइट है, निकलता है, ठीक है, और इस लाइन पर टकरा जाता है, ये जो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस वाई प्लस 1, और जिस पॉइंट पे टकराता है उसका इक्वेशन आपको मालूम है, इस पॉइंट पे टकराता है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट जो है, रेड वाला रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे टकराता है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 0,1, और यहाँ से जो है ये राइट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है ब्लू लाइन के लॉन्ग, और इस ब्लू लाइन का इक्वेशन है y प्लस 2x इक्वल टू 1। तो ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तब आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ देखिए, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा देखिए, तो सबका स्लोप निकाले, जो लाइन दिया हुआ है उसका स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा आपका माइनस लिखेंगे एक्स का कॉफिशियंट अपॉन वाई का कॉफिशियंट, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 7, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 7, और इस लाइन का रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप आएगा माइनस का साइन लिखेंगे, एक्स का कॉफिशियंट 2 और वाई का कॉफिशियंट 1, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा आपका -2, ठीक है। तो डायरेक्ट -2 लिख देता है, -2, ठीक है। और नॉर्मल का भी स्लोप लिख लीजिए, और नॉर्मल जब भी होगा आपका, नॉर्मल जब भी होगा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल जब भी होगा परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, जिस सरफेस पर लाइट टकराया है, इंसिडेंट रे टकराया, उस सरफेस से जो है नॉर्मल जब भी होगा परपेंडिकुलर होगा। तो लाइट किस सरफेस पर टकराया है, इसी लाइन पर ना टकराया है, तो इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखेंगे देखिए, तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा, नॉर्मल का नॉर्मल स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग लिखेंगे स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा देखिए, तो ये लाइन गिवन लाइन का स्लोप आपको मालूम है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखना है, तो गिवन लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा -1/7 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो जो सब हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लिए, रिफ्लेक्टेड रे का भी स्लोप निकाल लिए, और इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको इक्वेशन किसका निकालना है, इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट पी जो है, पी किस पर लाई कर रहा है, पी जो है इंसिडेंट रे पर लाई कर रहा है, तो पी पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप अगर निकाल लेते हैं, इस लाइन का अगर हम इस लाइन का अगर इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लें, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लें, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन है उस पर एक पॉइंट x1, y1 कोऑर्डिनेट मालूम है, और उस लाइन का स्लोप अगर m रहे, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इंसिडेंट रे पर हमको एक पॉइंट का स्लोप मालूम है, ठीक है। पॉइंट p का हमको जो है, पॉइंट p इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है,
इंसिडेंट रे पर ही पॉइंट पी लाई करता है, तो इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं इंसिडेंट रे का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है इंसिडेंट रे का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप मालूम करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको पता है ये नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल जो है नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे से भी बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉर्मल inclined to incident ray, incident ray, incident ray। जब नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के इक्वली इंक्लाइंड है और नॉर्मल का तब जो है जो लाइन दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड रहता है, जो लाइन गिवन टू लाइंस के इक्वली इंक्लाइंड रहता है उसके स्लोप को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा उसके स्लोप को हम मान लेंगे एम, और अदर टू लाइन में से एक लाइन का स्लोप हम मान लेंगे m1, इस लाइन के स्लोप को m1 मान लेंगे, और रिफ्लेक्टेड लाइन रिफ्लेक्टेड रे है उसके स्लोप को हम लोग m2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है लिखेंगे हम लोग, तो नॉर्मल का स्लोप जो है, नॉर्मल का स्लोप हम m मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो है दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड है, जो लाइन अदर टू लाइंस के इक्वली इंक्लाइंड रहता है उसके स्लोप को m मान लेते हैं। ठीक है, अदर दो लाइन में से एक लाइन के स्लोप को m1 मान लेना है और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 मान लेना है। ठीक है, इंसिडेंट रे का स्लोप हम मान लेंगे m1 और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप हम मान लेंगे m2, और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप हम लोग मान लेंगे m2, m रिफ्लेक्टेड रे। ये एज्यूम कर लेंगे m2। आपको m पता है, यहाँ पर m हम निकाल लें, यहाँ देखिए नॉर्मल का स्लोप निकाल चुके हैं -1/7, m का वैल्यू है आपका -1/7। m1 हमको पता नहीं, इंसिडेंट रे का स्लोप जो है m1 है, m1 जो है आपका इंसिडेंट रे का स्लोप है, ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, और m2 जो है m2 निकाल चुके, क्या निकाले, -2 निकाले। ठीक है, तो m2 के जगह रख देंगे -2 रखेंगे। ठीक है, और कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे तब, अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड था तो इसीलिए नॉर्मल के स्लोप को m माने। ठीक है, अदर टू लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में से एक लाइन के स्लोप को m1 ले लिए और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 ले लिए। अब कौन सा रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। तो m1 के जगह हम लोग रख देंगे, इसी में m1 के जगह रख देंगे हम लोग -1/7। ठीक है, ओ अच्छा, m1 तो हमको पता नहीं है, इसी में m1 निकालना है हमको, m1 जो है नहीं पता है, इंसिडेंट रे का स्लोप है। m आपको पता है -1/7 है, -1/7 है, m1 तो निकालना ही है, m आपको पता है, m2 आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप है, m2 यहाँ निकाला हुआ है -2 है। तो इसी फॉर्मूला में जो है m1 आपको निकालना है। ठीक है, m1 आपको निकालना है। ठीक है, m पता है -1/7 है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए, इसी में देखिए m आपको पता है माइनस, इसी फॉर्मूला में m के जगह क्या रख देना है, -1/7 रख देना है। यहाँ जहाँ जहाँ m है उसके जगह जो है -1/7 रख देंगे, और जहाँ m है यहाँ m है तो m के जगह -1/7 रख देंगे। m2 आपको पता ही है, तो जहाँ m2 है उसके जगह जो है हम लोग रख देंगे -2 रख देंगे। m2 के जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे,
और m के जगह जो है -1/7 रख देंगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो रख करके निकाल लीजिए वैल्यू m1 नहीं पता है तो m के जगह -1/7 रखे हैं, ठीक है। m के जगह -1/7 रखे हैं, m2 के जगह -2 रखे हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को जो है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो है, सॉल्व करके m1 निकाल लीजिए। तो m1 निकाले 82/76 आया, तो इसी को लोएस्ट फॉर्म में लिखे तो 3141/38 आया, ठीक है। तो इस रिजल्ट का यूज करके जो है, इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग m1 निकाल लिए। तो m1 आपका क्या आया, यहाँ पर m1 जो है आपका आया 41/38। तो m1 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये आया 41 डिवाइडेड बाय 38। तो अब देखिए इस इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम है और इसका स्लोप भी मालूम है, तो आप ये फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। हम यहीं पर क्या किए, इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है 0,1, इसका स्लोप मालूम है 41/31। तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लिए, y माइनस y1, इसी में y1 आपका 1 है, इक्वल टू m स्लोप 41/38 टाइम्स x माइनस x1 आपका 0 है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आया 41x माइनस 38y प्लस 38 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है आपका सी, जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट कोई सोर्स से आया, ठीक है, और इस लाइन पर टकराया, ठीक है, 7x माइनस वाई प्लस 1 पर, और जहाँ जिस पॉइंट पे टकराया उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो मतलब रेड लाइट और वाइट, रेड लाइट और वाइट लाइट, रेड लाइट और वाइट लाइट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। अब P से जो है रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो गया ब्लू लाइन के लॉन्ग, ठीक है, तो ब्लू लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल हो गया, जिस सरफेस पर टकराता है नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो नॉर्मल जो है ये दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड था, इसीलिए जो लाइन दो लाइन के इक्वली इंक्लाइंड रहता है उसका स्लोप m मान लेते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग m मान लिए, इंसिडेंट रे का स्लोप m1 और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप m2 मान लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला का यूज किए हम लोग, इस फॉर्मूला का यूज करके जो है हम लोग m1 निकाल लिए। इंसिडेंट रे पर आपको एक पॉइंट का स्लोप ऑलरेडी मालूम, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम था, स्लोप मालूम करके लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तो 47 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स that lie in the interior of triangle with vertices 0,0, 0,41, 41,0, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ट्रायंगल ओ ए बी लिए हैं, ठीक है, कोई ट्रायंगल ओ ए बी लिए हैं, यही ट्रायंगल वर्टेक्स इसका क्या है, वर्टेक्स ओ है, वर्टेक्स ए है और वर्टेक्स बी है, ठीक है। तो तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0,0, 0,0, 0,41, इस वर्टेक्स को बी माने हैं और इस वर्टेक्स को ए माने हैं। तो कह रहा है इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर कितना ऐसा पॉइंट है जो कि इंटीजर है, ठीक है, मतलब कितना ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है दोनों इंटीजर है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर कितना ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है जो कि इंटीजर है, ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है। तो अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े रहते तो इसको एक लाइन में बना सकते थे, ठीक है। तो लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस सबसे पहले इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो लाइन ए बी क्या है आपका, ये जो है आपका, ये जो लाइन है ये ए बी लाइन है, ठीक है। ए से बी को मिलाने वाला जो लाइन है वो ए बी लाइन है। तो लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो लाइन ए बी देखिए, लाइन ए बी एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 41 है और वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट 41 है। तो इस लाइन ए बी का एक्स इंटरसेप्ट 41 है और वाई इंटरसेप्ट भी 41 है। तो अगर कोई लाइन रहे उसका एक्स इंटरसेप्ट ए रहे और y इंटरसेप्ट b रहे तो उस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इन द सेम वे इसको, इस लाइन का x इंटरसेप्ट 41 है, y इंटरसेप्ट 41, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x बाई 41 प्लस वाई बाई 41 इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 41 हो जाएगा इस लाइन ए बी का इक्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, तब कह रहा है कौन सा पॉइंट इस ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हैं, देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका लाइन एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन पर, इस रेड वाले लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जहां उंगली रखा हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 लिखेंगे, एक्स के जगह 1 रख देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा मेरा 40। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1,40 हुआ, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हैं, देखते हैं वाई का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 के लिए कौन सा पॉइंट होगा जो ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ देखिए, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं ले सकते। यहाँ देखिए, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेंगे तो पॉइंट जब भी लाई करेगा ओबी पर लाई करेगा, ठीक है, लाइन ओबी पर लाई करेगा। तो लाइन ओबी पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे लाइन ओबी पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे या ये पॉइंट लेंगे, ये सब ट्रायंगल ओएबी के अंदर नहीं आएगा, ओबी लाइन पर आएगा लेकिन ट्रायंगल ओएबी के अंदर नहीं आएगा। जैसे ट्रायंगल ओएबी के अंदर ये सब पॉइंट हुआ, ये सब पॉइंट हुआ, ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट हुआ। तो ऐसा कितना पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है, ये निकालना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम 0 नहीं ले सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट जब भी लेंगे 0 से बड़ा लेंगे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट 1 के लिए देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 1,0 लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, एग्जैक्टली हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये भी नहीं आएगा ट्रायंगल के अंदर। तो वाई कोऑर्डिनेट जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 से बड़ा होगा ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं 1,1 जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं 1, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिए हैं, वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हैं कहाँ तक वेरी कर सकते, 1,2। थर्ड पॉइंट लेंगे 1,3 लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, फोर्थ पॉइंट अगर लेना है 1,4 लेंगे, तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ देखिए, तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 लेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ तक जा सकता है मेरा, 1,1 ले सकते हैं, 1,2 ले सकते हैं, 1,3 ले सकते हैं, 1,4 ले सकते हैं, अब तो कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए तो यहाँ तक जा सकते हैं। 1,40 अगर ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अगर 40 ले लेते हैं, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट 40 ले लेते हैं तो इस पर आ जाएगा, ठीक है, एकदम इस लाइन पर आ जाएगा जो कि ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा। तो 40 से जस्ट छोटा लेना होगा, 39 लेना होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट लेना होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट लेना होगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट का 1,39। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहे तो कौन सा पॉइंट ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई कर सकता है, कौन सा पॉइंट ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई कर सकता है, अभी अभी भी दिखाए 1,1, 1,2, 1,3 अप टू 1,39। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फॉर एक्स कोऑर्डिनेट 1 कितना हो जाएगा, 39 पॉइंट होगा ऐसा जो ट्रायंगल ओएबी के अंदर लाई करेगा। उसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 लेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग 2 लेते हैं तो कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, देखिए तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 2 ले लेंगे तो मतलब एक्स 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 इक्वल टू 2 का ग्राफ ही है, ठीक है, ये ग्राफ। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, इस लाइन पर कहीं भी हम लोग पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है हम लोग 2 ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम एकदम एक्स एक्सिस पर यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पॉइंट ले लेते हैं, 2,0 ले लेते हैं, तो 2,0 नहीं आएगा ट्रायंगल के अंदर। तो 0 से वाई कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 अगर लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हमको एक्स इक्वल टू 2 के लिए वाई का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट कहाँ तक ले सकते हैं, देखिए तो अगर हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ अगर एग्जैक्टली यहाँ पर ले लेंगे तो ये देखिए, ये जो है आपका, ये पॉइंट जो है आपका ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ठीक है। हमको ये एग्जैक्ट ट्रायंगल पर आ जाता है, हाइपोटेनस ए बी पर आ जाता है, लेकिन उससे नीचे लेना होगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 के लिए y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y 0 से बड़ा होना चाहिए और 39 से जो है छोटा होना चाहिए। तो 39 से छोटा कहाँ तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 38 तक जा सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा y कोऑर्डिनेट जो
x इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं 38 ले सकते हैं। अगर 39 लेंगे तो एग्जैक्ट इस पर ए बी पर आ जाएगा, ठीक है। और 39 से बड़ा लेंगे तो इधर इधर यहाँ पर कहीं आएगा पॉइंट, यहाँ ये सब पॉइंट आएगा, ये सब पॉइंट आएगा, तो ये सब ट्राइंगल के अंदर नहीं ना है। तो x इक्वल टू 2 के लिए अगर x कोऑर्डिनेट 2 फिक्स कर देते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, क्या कौन कौन पॉइंट हो सकता है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, अब टू कहाँ तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2,38 तक जा सकते हैं। अगर इससे बढ़ेंगे आगे तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आपका जो है x इक्वल टू 2 के लिए ये सब पॉइंट जो है ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, इसके अलावा नहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38 पॉइंट्स हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2 के लिए, ठीक है। तो सेम उसी तरह से अगर x कोऑर्डिनेट 3 फिक्स कर देते हैं और देखते हैं y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए तो अगर x का वैल्यू 3 फिक्स कर देंगे तो ये पॉइंट तो नहीं आएगा, तो y जब भी होगा 0 से बड़ा होगा। अब कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, देखिए 3,38 जो है x इक्वल टू ये इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा, ठीक है। तो इस लाइन पर, लाइन ए बी पर कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, फॉर x इक्वल टू 3, अगर x 3 रख दें तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 38, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 38। तो यहाँ जो है y को x इक्वल टू 3 के लिए y का वैल्यू जब भी होगा 38 से छोटा होगा, और x3 ले लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग y 38 ले लेते हैं, ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट एग्जैक्टली लाइन ए बी पर है लेकिन ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा, तो 38 से जस्ट छोटा लेना होगा, तो क्या ले सकते हैं 37। तो y कोऑर्डिनेट फॉर x इक्वल टू 3, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के 37 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ यही लिखा हुआ है यहाँ पर 3,1, 3,2, 3,3 अप टू 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर ऑफ पॉइंट होगा 37 पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए पैटर्न आपका बन गया, पैटर्न आपका बन गया। देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 1 लिए तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ट्रायंगल के अंदर आए वो 39 पॉइंट्स है, ठीक है, 39 पॉइंट्स। और x इक्वल टू, अब एक एक पॉइंट घटते जा रहा है, अगर x कोऑर्डिनेट 2 फिक्स कर लेंगे तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट जो ट्रायंगल के अंदर होगा 38 पॉइंट होगा। अगर x कोऑर्डिनेट 3 फिक्स कर लेंगे तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट होगा 37 पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो लास्ट में जो है अब आते हैं x इक्वल, इसी तरह से x इक्वल टू 4 फिक्स कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो ट्रायंगल के अंदर हो 36। x इक्वल टू 5 पर कितना नंबर ऑफ पॉइंट होगा 35 होगा, एक एक कम होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में x इक्वल टू 38 पर आते हैं, ठीक है। अगर x इक्वल टू 38 पर आएंगे तो यहाँ देखिए, तो लाइन ए बी पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, x के जगह 38 रख देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमको 3, तो इस लाइन ए बी पर कौन सा पॉइंट मिलेगा 38,3। तो पॉइंट जब भी होगा ट्रायंगल के अंदर लाई करने के लिए, जब भी होगा इस पॉइंट के नीचे होगा 38,3 के नीचे होगा, तो 38,3 के 38,3 के नीचे कौन सा भी इंटीग्रल पॉइंट मिलेगा इस लाइन पर x इक्वल टू 38 पर 38,0 मिलेगा हमको, ये पॉइंट, ये तो लाई नहीं करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा 38,1 मिलेगा और 38,2 मिलेगा, दो ही पॉइंट होगा जो ट्रायंगल के अंदर होगा, ठीक है। तो दो ही पॉइंट होगा, तो यहाँ दो ही पॉइंट लिखे हैं 38,1, तो यहाँ जो है आपका 32 ही पॉइंट मिलता है इसमें, ठीक है, दो पॉइंट। अगर x कोऑर्डिनेट 38 फिक्स कर देते हैं तो दो ही पॉइंट होगा जो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अगर 39 x कोऑर्डिनेट 39 फिक्स कर देते हैं तो x के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, x इक्वल टू 39 फिक्स कर देते हैं तो y का वैल्यू आएगा आपका 39,2, तो 39,2 एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो अगर ट्रायंगल के अंदर लाई करना हो तो 39,2 से नीचे लेना पड़ेगा और x एक्सिस के ऊपर लेना पड़ेगा, तो एक ही पॉइंट मेरा आता है, ठीक है, जो कि आता है मेरा एक ही आता है जो 39,1 आएगा, ठीक है, 39,1 एक ही पॉइंट होगा, ठीक है, जो ट्रायंगल के अंदर आएगा, ठीक है। तो 39,1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 40 ले लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 40, फॉर x इक्वल टू 40, अगर x अगर हम 40 ले लेंगे तो x के करस्पॉन्डिंग y निकालने चलेंगे, तो y निकालने चलेंगे तो y क्या होगा 41 माइनस x, y आपका होगा y होगा 41 माइनस x,
दैट इज y इक्वल टू 40। तो अगर x अगर 40 लेते हैं तो y आपका क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन पॉइंट होगा, देखिए तो x अगर 40 लेंगे तो x के करस्पॉन्ड 41 माइनस 40 एक ही पॉइंट आएगा, सॉरी x अगर 40 लेंगे तो y आपका आएगा 41 माइनस 40, ठीक है। 41 माइनस 40 ये आपका आ जाएगा 1, y इक्वल टू 1। तो एक ही ये पॉइंट आएगा, ठीक है, 40,1। तो 40,1 जो है 40,1 जो है इस पर लाई करेगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा, अगर x कोऑर्डिनेट 40 ले लेते हैं तो कौन सा भी इंटीग्रल पॉइंट आएगा, एक 40,0 आएगा जो कि x एक्सिस पर है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है, और दूसरा आएगा 40,1। ये दोनों पॉइंट जो है ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट अगर 40 ले लेंगे तो एक भी पॉइंट नहीं होगा जो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो जब 40 लेने के बाद नहीं आया, 41 पर तो नहीं आएगा, 42 पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए तो 39 पर एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। 39 अगर लेते हैं तो एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कितना पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब देखिए x इक्वल टू 39 लिए तो एक ही पॉइंट आया, x इक्वल टू 38 लिए, x कोऑर्डिनेट 38 फिक्स किए तो 2 पॉइंट आया, x कोऑर्डिनेट 3 फिक्स किए तो 37 पॉइंट्स आया जो ट्रायंगल के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा जो ट्रायंगल के अंदर होगा, सबको जोड़ देंगे, 1 से लेकर के 39 तक जोड़ देंगे। तो 1 से लेकर के 39 तक जोड़ा गया यहाँ, तो ये कितना आएगा 780। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा ट्रायंगल के अंदर है 780 पॉइंट ऐसा है जो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। तो और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इतना टाइम नहीं लगता, एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़े, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो फिर से इसको एक बार बता देंगे।